नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल? मस्त मज़े। मुझे एक किस्सा आपके साथ शेयर करना है आज। उससे पहले एक बात ये शेयर करनी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस पोस्ट को लाइक कर देना, इस बटन को दबा देना। कहने के बाद लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना, क्योंकि चीज़ें जो पसंद आती है वही पसंद आती है, जो नहीं आती है वो नहीं आती है। हो सकता है कि उनके सामने हम कहते हैं कि भैया चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन मन कहता है कि नहीं यार, खास नहीं थी, बकवास थी, टाइम पास था। ऐसा होता है ना। लोग भी जो हमें पसंद आते हैं ना वही पसंद आते हैं। मिलते तो हम सबसे मुस्कुरा के हैं, लेकिन सारे लोग पसंद नहीं आते ना। कुछ एक पसंद आते हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। हमसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, अलग बात है, लेकिन हम किन से मिलना चाहते हैं? उन्हीं से जो हमें पसंद आते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप तभी करना जब चीज़ें आपको पसंद आए। मेरे कहने से मत करना, और मैं कहूँगा भी। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक लेक्चरर साहब थे हमारे। वो लेक्चरर साहब बड़े अच्छे थे, पढ़ाने में बड़े इंटरेस्टेड थे। 20 स्टूडेंट का क्लास था। अब कॉलेज के ज़माने की बात है तो लोग अपने आप को बड़े मुक्त समझ लेते हैं। उनको लगता है कि बस अब तो हम हवा हो गए, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। लड़के आते थे, कॉलेज में आते थे तो क्लास में अटेंड नहीं करते थे, इधर उधर घूमते थे, कैंटीन में बैठे गप्पे मारते थे। एक बार की बात है, लेक्चरर साहब हमारी क्लास लेने आए। मैं क्लासरूम के बाहर खड़ा था। मुझे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर अंदर कोई नहीं है। बोले कोई क्यों नहीं है? मैं सब कोई कैंटीन में है, कोई किधर ही है। कोई बात नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो? हाँ सर, इसीलिए तो खड़ा हूँ। बोले मैं पढ़ाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट पैसा इसी बात का देती है मुझे। चलो क्लास में चलते हैं। आप यकीन मानेंगे, क्लास में एक स्टूडेंट, एक लेक्चरर और पूरी क्लास चली। मुझे वो लेक्चरर साहब बहुत पसंद थे। आई लाइक दैट। आज भी इसीलिए याद है मुझे। एक किस्सा सुनाता हूँ, 2 नंबर किस्सा। एक गांव की बात है। एक दुकान के आगे 2 छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का थोड़ा बड़ा था, लड़की जो उसकी बहन थी वो थोड़ी छोटी थी, 2 साल। लड़का बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा था। जाते जाते उसने देखा कि बहन जो है वो हाथ खींच रही है तो एक दुकान के आगे रुक रही है। तो उसने देखा कि क्या बात है, क्या हुआ? मैं नहीं, कुछ नहीं। बोले क्या हुआ, क्या चाहिए? बोले वो गुड़िया है ना, वो चाहिए। अब छोटे बच्चे होते हैं, कितना अबोध मन होता है उनका। बड़े प्यार से चांद तारे भी मांग ले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं उनके लिए, क्योंकि जो चीज़ें जुटाता है उसके लिए बड़ी है, जो चाहता है उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बड़े भाई को बोला कि मुझे गुड़िया चाहिए। बड़े भाई भी कहने को बड़ा था, लेकिन बड़ा कहाँ था, वो तो छोटा ही था। उसने कहा चल दुकान पर चलते हैं। अब चूंकि वो अपने आप को बड़ा फील कर रहा था तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी बहन के लिए जो उसने चीज़ चाहिए वो ला के दे दूँ। दुकानदार के पास आया और कहा कि ये गुड़िया कितने की है? दुकानदार समझदार आदमी था, वो समझ गया कि बच्चों को चाहिए क्या। अब वो पैसे बताता तो उनको पता था कि इसके पास होगी नहीं, तो उसने वो तरीका बताया जिससे बच्चे का दिल रह जाए। उसने पूछा तुम्हारे पास कितने हैं? तो बड़े अबोध तरीके से उस छोटे से बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डाल के बोला कि ये मेरे पास सीपियां जो समंदर पे अभी मैंने इकट्ठी की है। उसको तो पता नहीं थे इन चीज़ों के पैसे लगते हैं और पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे की वैल्यू क्या है। उसके लिए सीपियां भी अपने आप एक खजाना जैसा था जो आज उसने इकट्ठा किया था। दुकानदार बहुत समझदार था, तो उसने बच्चे की तरफ देखा। तो बच्चे ने पूछा क्या कम है? बोले नहीं कम नहीं है, उल्टे ज़्यादा है। एक काम करो, ये मेरे को 4 सीपियां दे दो और बाकी तुम अपने वापस रखो। दुकानदार ने उन 4 सीपियों में वो गुड़िया उस बच्चे को दे दी और वो दोनों भाई बहन बड़ी मुस्कुराते हंसते निकल गए। दुकान के मालिक के पास जो नौकर खड़ा था उसको ये सारा माजरा समझ में नहीं आया। उसने मालिक से पूछा, मालिक ये किस्सा क्या है? मैं समझा नहीं कुछ। इतनी महंगी गुड़िया आपने 4 सीपियों के बदले दे दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। दुकानदार ने कहा, भाई सुन, मैं समझा। अभी इस बच्चे की समझ में ये नहीं आता कि पैसा क्या है, कैसे कमाया जाता है।
उसके पास था भी नहीं, खुशी उसको अपनी बहन को देनी थी। मैं एक माध्यम बना, और मैं कुछ इस तरह से माध्यम बना कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, पैसे कमाएगा, तब सोचेगा कि एक दुकानदार था जिसने 4 सीपियों के बदले मेरी बहन को गुड़िया दे दी थी, मुझे उस वक्त याद करेगा। इस तरह से एक तरह की ये मेरी जमा पूंजी है उसकी यादों में रहने की। फिक्स्ड डिपॉजिट आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब भी याद करेगा तो मैं उसे याद आऊंगा एक अच्छे इंसान के रूप में। आप किसी की यादों में बसना चाहते हो तो दिल से अच्छे काम करो, स्वार्थ के बिना अच्छा काम करो। बहुत खूब कहा है एक शायर में, यदि अपने आंख से आंसू निकले तो खुद ही पहुंच लिया करो। यदि आंख से आंसू निकले खुद की तो खुद ही पहुंच लिया करो। लोग आएंगे पहुंचने तो बाद में सौदा करेंगे। जैसे सौदे वाले काम मत करो मेरे दोस्त, किसी की मदद करनी है तो दिल से करो और इस भाव से करो कि उसे इस बात का एहसास भी ना हो। यकीन मानो उसे एहसास होगा, और जब होगा तब आपको बहुत अच्छे इंसान के रूप में याद करेंगे। आपका दोस्त राजेश देवी सिंह राजपुरोहित आज्ञा चाहता है। नमस्कार, जय हिंद।